तो आज हम पढ़ेंगे प्लास्टिड्स के बारे में। तो जैसे मैंने कल कहा था, प्लास्टिड्स जो होते हैं ये अनयूजुअल सेल ऑर्गेनिल्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ यूग्लेनॉइड्स और जो है प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि यही है जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो है फोटोसेंसिस होती है और फोटोसेंसिस के लिए प्लास्टिड्स का होना बहुत ही जरूरी है। फोटोसेंसिस दैट मीन्स ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं। ये सूरज की जो रोशनी होती है उसमें जो एनर्जी होती है उस एनर्जी को यूज करके उसको कन्वर्ट करते हैं किसमें? फूड एनर्जी में, केमिकल एनर्जी में। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन सिर्फ प्लास्टिड्स के अंदर हो सकती है और किसी सेल ऑर्गेनेल के अंदर नहीं हो सकती है, क्योंकि यहीं पर जो है इस किस्म के इलेक्ट्रॉन्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं और यहीं पर जो है यहाँ पर पिगमेंट्स होते हैं जो पिगमेंट्स अब्सॉर्ब करते हैं किसको? रेडिएंट लाइट ऑफ सन को। ठीक है, तो जो है प्लास्टिड्स का काम आप समझ गए। इनका काम होता है, कल मैंने बताया था, इनका काम होता है सिंथेसाइज करना खाना और उसको स्टोर करना। सिंथेसाइज एंड स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, इनमें न्यूट्रिएंट्स सिंथेसाइज होते हैं और न्यूट्रिएंट्स जो है वो स्टोर रहते हैं किसके अंदर? प्लास्टिड्स के अंदर। तो जैसे कल मैंने कहा था, वन टाइप ऑफ प्लास्टिड कैन चेंज इनटू अनदर टाइप ऑफ प्लास्टिड, एंड आई आल्सो टोल्ड यू कि जो प्लास्टिड्स होते हैं ये प्रोप्लास्टिड से बनते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ कलर ये जो प्लास्टिड्स होते हैं ये तीन किस्म के होते हैं। पहला होता है जिनको बोलते हैं हम लीकोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? लीको का मतलब होता है व्हाइट। लीको मीन्स इनफैक्ट कलरलेस प्लास्टिड्स। ठीक है, लीकोप्लास्ट क्या होते हैं? ये होते हैं कलरलेस प्लास्टिड्स जिनका कोई कलर नहीं होता है। कलरलेस प्लास्टिड्स, अंडरस्टैंड? तो ये कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं, ये डबल मेम्ब्रेन से ही सराउंडेड होते हैं, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ही होते हैं। सभी के सभी प्लास्टिड्स डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। अब यहां पर क्या है, जो इनका स्ट्रोमा होता है इनके अंदर ग्राना कुछ नहीं होते हैं, देयर इज नो ग्राना। द स्ट्रोमा, जो इनका स्ट्रोमा होता है उसमें थोड़े से लैमिले पाए जाते हैं। लैमिले का मतलब होता है पैरेलल जो है ट्यूब लाइक सैक्स प्रेजेंट होते हैं, जो जस्ट किसके लिए होते हैं? फूड स्टोरेज के लिए। किसके लिए? फूड स्टोरेज के लिए। तो यहां पर फूड बनता नहीं है। असल में ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं ये फूड स्टोर करते हैं। क्या करते हैं? दीज आर फूड स्टोरेज प्लास्टिड्स। अंडरस्टैंड? फूड स्टोरिंग प्लास्टिड्स। ये फूड को जो है स्टोर करते हैं। कौन? प्लास्टिड्स। ठीक है, तो लीकोप्लास्ट जो होते हैं ये फूड को स्टोर करते हैं। ये कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ही होते हैं, इनमें ग्राना नहीं होता है, बट स्ट्रोमा के अंदर लैमेले पाए जाते हैं। जस्ट फूड स्टोरेज के लिए इनमें ये लैमेले होते हैं, तो नो ग्राना, इनमें फोटोसेंसिस नहीं होती है। बट अ ल्यूकोप्लास्ट कैन चेंज इनटू क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट के अंदर कोई भी जो है पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता है। ल्यूकोप्लास्ट हमेशा आपको व्हाइट नजर आएगा, इनफैक्ट कलरलेस नजर आएगा। अंडरस्टैंड? तो ल्यूकोप्लास्ट का एक ही काम होता है, इसका काम होता है फूड स्टोरेज का। क्या काम होता है? फूड स्टोरेज का। जैसे जैसे जब आप देखते हो, जैसे गाजर जो है उसका बीज बोया जाता है तो पहले जो गाजर उससे निकल आता है वो व्हाइट कलर का ही होता है, वो कलरलेस होता है। बाद में बड़ा होकर वो कलर्ड हो जाता है, क्योंकि उसके बाद उसमें फैट सॉल्युबल पिगमेंट्स बन जाते हैं जिनको कहते हैं कैरोटिनॉइड्स। ठीक है, तो पहले उसमें लीकोप्लास्ट होते हैं, देन लीकोप्लास्ट चेंज इनटू क्रोमोप्लास्ट। तो लीकोप्लास्ट की बात की जाए तो एक कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं जिनमें कोई कलर नहीं होता है। अंडरस्टैंड? और इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है जस्ट फूड स्टोरेज का, ये फूड को स्टोर करते हैं। अंडरस्टैंड? लीकोप्लास्ट जो होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट दे स्टोर, देयर आर 3 टाइप्स। लीकोप्लास्ट 3 किस्म के होते हैं। क्या होते हैं? 3 किस्म के होते हैं। लीकोप्लास्ट जो होते हैं ये 3 टाइप के होते हैं। नंबर 1 जो होता है उसको बोलते हैं हम
अमाइलोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? अमाइलोप्लास्ट। एज द नेम सजेस्ट, इनका काम होता है कार्बोहाइड्रेट्स को स्टोर करना। दी स्टोर कार्बोहाइड्रेट्स। क्या स्टोर करते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स को स्टोर करते हैं। इसका मतलब टिपिकल कार्बोहाइड्रेट जिनके अंदर स्टोर रहता है वो होता है स्टार्च। जैसे आप देखते हो पोटैटो, अगर आप पोटैटो को खोलोगे उसके अंदर से आपको व्हाइट ही व्हाइट यानी कलरलेस होता है वो अंदर से, और उसके अंदर स्टार्च ग्रेन्यूल्स होते हैं। टिपिकली पोटैटो के अंदर अमाइलोप्लास्ट्स होते हैं जो स्टार्च को अपने अंदर जो है स्टोर करते हैं। पोटैटो को देखो, राइस को देखो, व्हीट को देखो, इन सब के अंदर अमाइलोप्लास्ट्स प्रेजेंट होते हैं। अंडरस्टैंड? देन अमाइलोप्लास्ट्स दूसरा किस्म होता है जिसको बोलते हैं एलियोप्लास्ट्स। एलियोप्लास्ट्स। एलियोप्लास्ट्स का मतलब होता है जो प्रोटीन्स को स्टोर करते हैं। दीज आर प्रोटीन स्टोरिंग प्रोटीन स्टोरिंग ल्यूकोप्लास्ट्स। इनके अंदर क्या स्टोर रहता है? प्रोटीन स्टोर रहता है। तो ये प्रोटीन को स्टोर करते हैं, प्रोटीन स्टोरिंग ल्यूकोप्लास्ट्स। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट्स, इनमें प्रोटीन स्टोर रहता है। तो ल्यूकोप्लास्ट एलियोप्लास्ट जो होते हैं ये आप देखोगे अक्सर ये इनमें प्रोटीन रहता है, तो मेज के अंदर ये पाए जाते हैं, ये सोया के अंदर पाए जाते हैं। अंडरस्टैंड? तो ये प्रोटीन को स्टोर करते हैं। तीसरा किस्म होता है जिसको हम बोलते हैं एलियोप्लास्ट। एलियोप्लास्ट जो होते हैं ये फैट को स्टोर करते हैं। दीज आर ऑयल आर फैट स्टोरिंग, ऑयल आर फैट स्टोरिंग ल्यूकोप्लास्ट्स। जैसा आप देखते हैं जिस भी बीज से आपको तेल निकलता है उसमें एलियोप्लास्ट्स अवेलेबल होते हैं। आप कोकोनट ऑयल निकाल सकते हैं, आप जो है क्या कहते हैं इसको, मस्टर्ड ऑयल होता है, या सनफ्लावर सीड्स के अंदर जो है उससे क्रश करके ऑयल निकलता है, उनके अंदर ये स्टोर रहते हैं। कौन? ये होते हैं एलियोप्लास्ट। तो एलियोप्लास्ट का काम होता है ऑयल स्टोर करना, फैट स्टोर करना। अब इनका कलर क्यों नहीं होता है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ नो पिगमेंट्स। इनके अंदर कोई भी पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, तो ये होता है एक किस्म के प्लास्टिड्स जिनको हम बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट्स। दूसरा होता है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट एज द नेम सजेस्ट, क्रोम मीन्स कलर, एंड क्रोमोप्लास्ट का मतलब होता है, क्रोमोप्लास्ट ऐसे प्लास्टिड्स होते हैं जो कलर्ड होते हैं। प्लास्टिड्स which are colored and possess yellow, orange, red colors। इनके डिफरेंट कलर्स होते हैं, रेड होंगे, येलो होंगे, ऑरेंज कलर के होंगे। अंडरस्टैंड? तो अदर देन क्लोरोप्लास्ट, लेकिन इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं आते हैं। क्लोरोप्लास्ट अलग से पढ़े जाते हैं, वो भी क्रोमोप्लास्ट है, बट कलर्ड तो है, बट उनको जो हम अलग पढ़ते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्लोरोप्लास्ट, अलग पढ़े जाते हैं वो, अदर देन क्लोरोप्लास्ट। अब इनमें क्या होता है, इनमें क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं इनमें कलर्ड पिगमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? दे पजेस कलर्ड पिगमेंट्स। इनमें कलर जो है फैट सॉल्युबल पिगमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? फैट सॉल्युबल पिगमेंट्स होते हैं, जैसे कैरोटिनॉइड्स। फॉर एग्जांपल इनमें प्रेजेंट होते हैं कैरोटिनॉइड्स, इनमें प्रेजेंट होते हैं ज़ैंथोफिल्स। क्या प्रेजेंट होते हैं? ज़ैंथोफिल्स, which give them color, जो इनको कलर इंपोर्ट करते हैं। अंडरस्टैंड? दे possess colored fat soluble pigments, carotenoids, xanthophylls। ये पहले सभी के सभी ये जो क्रोमोप्लास्ट्स होते हैं पहले या तो ल्यूकोप्लास्ट्स होते हैं या ये क्लोरोप्लास्ट्स होते हैं। दे गेट कन्वर्टेड इनटू क्रोमोप्लास्ट। एक्चुअली क्लोरोप्लास्ट्स, टिपिकली जो क्लोरोप्लास्ट्स होते हैं वो दूसरे पिगमेंट्स बनाकर क्रोमोप्लास्ट्स हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? क्रोमोप्लास्ट्स। जैसे आप देखते हैं
अगर आप एप्पल को देखोगे पहले वो ग्रीन होता है, ग्रीन के बाद वो अपना कलर ले लेता है, जो उसका अपना कलर होता है, चाहे रेड कलर का हो चाहे येलो कलर का हो, अंडरस्टैंड। तो क्लोरोप्लास्ट कन्वर्ट इनटू क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट आर कलर्ड प्लास्टिड्स जिनमें येलो ऑरेंज रेड कलर्स होते हैं। क्लोरोप्लास्ट भी इसमें आ सकता है, लेकिन इसको हम अलग से पढ़ सकते हैं। तो इनमें फैट सॉल्युबल पिगमेंट्स होते हैं, कैरोनाइड्स, ज़ैंथोफिल्स, जो इनको कलर इंपार्ट करते हैं। क्या करते हैं? कलर इंपार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने कहा, एक ल्यूकोप्लास्ट ही क्रोमोप्लास्ट में चेंज हो जाता है या क्लोरोप्लास्ट ही क्रोमोप्लास्ट में चेंज हो जाता है। जैसे आपने टोमेटो को देखा होगा, टोमेटो का कलर पहले कैसा होता है? ग्रीन होता है। ग्रीन होगा तो ऑब्वियसली उसमें क्लोरोप्लास्ट होगा उस टाइम। तो ग्रीन कलर जब टोमेटो राइप हो जाता है, राइप होने के बाद ये कैसा हो जाता है? लाल कलर का हो जाता है, रेड। इसमें पिगमेंट चेंज हो जाता है, तब तक इसमें क्लोरोफिल होता है। अब इसमें एक पिगमेंट आता है, रेड पिगमेंट, जिसको बोलते हैं लाइकोपिन। क्या बोलते हैं? लाइकोपिन, अंडरस्टैंड। तो जैसे आपने चिली को देखा होगा, सभी चिली पहले ग्रीन कलर के होते हैं, बाद में वो कन्वर्ट हो जाते हैं रेड कलर में व्हेन दे राइपन, अंडरस्टैंड। दैट मींस अ टिपिकल क्लोरोप्लास्ट कन्वर्ट्स इनटू क्रोमोप्लास्ट। ये होते हैं कलर्ड प्लास्टिड्स। तो जो असल में पूरी दुनिया के लिए, बायोस्फीयर के लिए खाना बनाते हैं, उन प्लास्टिड्स को हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट दुनिया के लिए बहुत मीनिंग रखते हैं, अंडरस्टैंड। इनफैक्ट अगर ये नहीं होते तो सोलर एनर्जी, जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी दुनिया के लिए है, वो दुनिया भर को नहीं मिल जाती, अंडरस्टैंड। तो ये होता है कि टिपिकली फूड प्रिपेयर नहीं होता। तो क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं, क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं? दीज आर ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड्स। ये ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं। इनका कलर कैसा होता है? ग्रीन कलर का होता है। दे पजेस, इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, दे पजेस ग्रीन पिगमेंट। इनके अंदर ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं, क्लोरोफिल, अंडरस्टैंड। जानते हो आप, पढ़ा है आपने छोटी छोटी क्लासेस में, इनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, इसके भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, अंडरस्टैंड। दिस क्लोरोफिल इज अ ग्रीन कलर्ड पिगमेंट। दैट्स व्हाई दीज क्लोरोप्लास्ट्स आर ग्रीन कलर्ड, अंडरस्टैंड। इनका कलर ग्रीन होता है। तो अगर एक क्लोरोप्लास्ट को आप देखोगे अंदर से, ये जैसे मैंने कल कहा, कल इसका डायग्राम बनाया था मैंने, ये भी दो मेम्ब्रेन से जो है सराउंडेड होता है, इसके डबल यूनिट मेम्ब्रेन होता है। तो अंदर वाला मेम्ब्रेन जो होता है, इससे फोल्डिंग्स अराइज होते हैं। वो फोल्डिंग्स मगर अंदर की तरफ जो है डिटैच हो जाते हैं और पैरेलल जो है सैक्स बनाते हैं अंदर, और फ्लैट सैक्स भी बनाते हैं, फ्लैट पैरेलल सैक्स बनाते हैं। इसके अलावा ये क्या कहते हैं, इंटरकनेक्टेड बीच वाले जो इंटरमीडिएट जो फ्लैट ट्यूब लाइक सैक्स भी बनाते हैं। तो क्या कहते हैं इनको, अभी मैं कहूंगा आपको, इस तरह इसमें ऐसे आप स्ट्रक्चर देखते हो जो इंटरनली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। ये इसका आउटर मेम्ब्रेन है, ये इसका इनर मेम्ब्रेन है, इनके बीच में स्पेस होती है। तो अंदर जो है इसमें फ्लूइड मटेरियल होता है। इस फ्लूइड मटेरियल को हम स्ट्रोमा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इसको कहते हैं स्ट्रोमा। तो जो स्ट्रोमा होता है उसके अंदर आप ये पैरेलल सैक्स देखते हो। इन पैरेलल सैक्स को कहते हैं थाइलाकॉइड्स। क्या कहते हैं? थाइलाकॉइड्स कहते हैं। एक थाइलाकॉइड की बंच को, a bunch of thylakoids, a group of thylakoids is called granum, इसको बोलते हैं ग्रानम। एंड सभी थाइलाकॉइड्स को एक साथ ग्राना कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्राना कहते हैं। तो जैसे मैंने कहा, ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक प्रोसेस होती है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस इस धरती पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, फोटोसिंथेसिस इनके अंदर होती है, ठीक है। तो जिसमें क्या है, ग्रीन प्लांट जो होते हैं वो सोलर एनर्जी को ट्रैक करके उसको कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में एंड स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फूड, अंडरस्टैंड। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में होता है। तो जैसे मैंने कहा, ये क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। क्या होता है?
डबल मेम्ब्रेन बाउंड, इसके दो मेम्ब्रेन्स होते हैं। आउटर मेम्ब्रेन सेम माइटोकॉन्ड्रिया की तरह स्मूथ होता है और इनर मेम्ब्रेन जो होता है उसमें इनफोल्डिंग्स होती है। क्या होती है? इनफोल्डिंग्स। लेकिन वो इनफोल्डिंग्स डिटैच हो जाती है। क्या हो जाती है? डिटैच। और इस तरह अंदर वो क्या बनाते हैं? अंदर बनाते हैं वो, अभी जो मैंने कहा, ये जो फोल्डिंग्स होती है ये अंदर डिटैच होकर अरेंज हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ बंडल्स ऑफ पैरेलल सैक्स। तो डिटैच होकर ये बनाते हैं इसके अंदर बंडल्स ऑफ पैरेलल सैक्स कॉल्ड, जिनको क्या कहते हो आप? थाइलोकॉइड्स कहते हो। क्या कहते हो? थाइलोकॉइड्स। तो अभी मैंने कहा बंडल ऑफ थाइलोकॉइड्स इज कॉल्ड ग्रानम। तो ग्रानम का प्लूरल है ग्राना, तो सभी को एक साथ ग्राना कहते हैं। तो दैट मीन्स दिस क्लोरोप्लास्ट इनसाइड इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, these thylakoids, grana, and outside the thylakoids there are fluid material that's called stroma. Thylakoids जो होते हैं ये thylakoids, ये ग्राना जो होते हैं, rather we can say ग्राना, ये connected होते हैं by intergranal lamellae से, हाँ ठीक है, intergranal lamellae। इसमें intergranal lamellae होते हैं, ये जो आप देख रहे हो ये वाले, इनको कहते हैं इंटरग्रानल लैमेले। ये होते हैं ट्यूब लाइक सैक्स, ट्यूब लाइक सैक्स जो एक ग्रानम को, एक बंडल ऑफ थाइलाकॉइड्स को दूसरे बंडल से कनेक्ट करता है। ठीक है, तो जैसा आप जानते हो कि एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर 20 to 100 ग्राना प्रेजेंट हो सकते हैं, 20 to 50 ग्राना प्रेजेंट हो सकते हैं, और हर एक में जो है, हर एक ग्राना में 1 से लेकर 100 तक थाइलाकॉइड्स प्रेजेंट हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? थाइलाकॉइड्स प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो आउटसाइड द थाइलाकॉइड्स देयर इज अ फ्लूइड मैट्रिक्स। वो फ्लूइड मैट्रिक्स जो थाइलाकॉइड्स के बाहर होता है उसको क्या कहते हैं? स्ट्रोमा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? स्ट्रोमा कहते हैं। तो एज यू ऑल नो दीज क्लोरोप्लास्ट्स आर द साइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। इनमें क्या होती है? इनमें फोटोसिंथेसिस हो जाती है। दैट मीन्स फोटोसिंथेसिस आपने 10th में भी पढ़ा है। फोटोसिंथेसिस के दो रिएक्शंस होते हैं। एक रिएक्शन कंप्लीट होती है इन्हीं ग्राना के अंदर, उसको बोलते हैं लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके लिए लाइट जरूरी है। इट ऑकर्स इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। यहाँ पर लाइट की मदद से इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स वो जो है वो बनाए जाते हैं। एसिमिलेटरी पावर क्रिएट करने के काम जो आते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एंड NADPH। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं, ये जो है एनर्जी कैरियर्स होते हैं, और ग्राना के अंदर लाइट रिएक्शन होती है। क्या होती है? लाइट रिएक्शन होती है। लाइट रिएक्शन में जहां पर हाइड्रोलिसिस होती है किसकी? फोटोलिसिस होती है किसकी? वाटर की, और जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं और प्रोटॉन्स बनते हैं। अंडरस्टैंड? इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बनते हैं, और इसके अलावा ऑक्सीजन जो है रिलीज हो जाता है। हाँ, ये इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स कैरी हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से, और लेटर ऑन दे गेट कन्वर्टेड इनटू, दे हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स ATP एंड NADPH। ठीक है, देन ये लाइट रिएक्शन किसके अंदर होती है? ग्राना के अंदर होती है। वी आर नॉट हियर टू डिस्कस फोटोसिंथेसिस, बट हमें फंक्शन बताना है कि किधर क्या होता है, इसका काम क्या होता है। तो ग्राना के अंदर लाइट रिएक्शन होती है, और जो इसका बाहर का स्ट्रोमा होता है उसमें एंजाइम्स होते हैं जो डार्क रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं। डार्क रिएक्शन जिसमें इन एसिमिलेटरी पावर की मदद से खाना बनता है, C6H12O6 ग्लूकोज बनता है। दैट्स ऑल कंप्लीटेड इन स्ट्रोमा। अंडरस्टैंड? तो ये क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं ये प्लांट के किन सेल्स में होते हैं? जहां जहां भी पौधा ग्रीन होता है वहां वहां पर उसके अंदर, याद रखना चाहिए कि वहां उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है ही है। बट यूजुअली एक प्लांट जो होता है उसके पत्ते ग्रीन होते हैं, तो पत्तों के अंदर उसको क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? क्लोरोप्लास्ट। और ये क्लोरोप्लास्ट स्पेशल सेल्स होती है पत्तों में, उन स्पेशल सेल्स को क्या बोलते हैं बच्चों? मीजोफिल सेल्स। क्या बोलते हैं? मीजोफिल सेल्स। उन्हीं सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, एंड विच रिसीव द सनलाइट एंड जस्ट convert the energy of the sun into chemical energy of food.
तो दैट्स ऑल अबाउट प्लास्टिड्स. नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट राइबोसोम्स. ठीक है, राइबोसोम्स क्या होते हैं? आज हम राइबोसोम्स के बारे में पढ़ेंगे. कल इन सेल ऑर्गेनिल्स को हम फिनिश करेंगे, उसके बाद एक नया चैप्टर शुरू करेंगे. तो ये जो है, इसके बाद हम पढ़ेंगे राइबोसोम्स के बारे में. राइबोसोम्स जो होते हैं इनको हम कहते हैं राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स. दिस आर आल्सो कॉल्ड राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स. ये एक्सट्रीमली छोटे होते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही दिखते हैं सिरे पर. राइबोसोम्स जो होते हैं दीज आर नॉट सराउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन. ये एक्सेप्शनल केस है. These are the only cell organelles in eukaryotic cells which are not surrounded by any membrane. हाँ, इनका कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है. और राइबोसोम्स आप जानते हो बच्चों, राइबोसोम्स को पहले दे वर फर्स्ट आइसोलेटेड एंड डिस्कवर्ड बाय जॉर्ज पैलेट, एंड दैट्स व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड पैलेट पार्टिकल्स. क्या कहा जाता है इनको? पैलेट पार्टिकल्स कहा जाता है. असल में इनको राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स कहते हैं. ठीक है, राइबोसोम्स जो होते हैं, राइबोसोम्स आर साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. इनके अंदर क्या बनता है? इनके अंदर प्रोटीन बनते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस बनते हैं. प्रोटीन सिंथेसिस हो जाती है, यानी तमाम किस्म के प्रोटीन्स यहां पर बनते हैं. इनके अंदर, राइबोसोम्स के अंदर बनते हैं प्रोटीन्स. अंडरस्टैंड? सो राइबोसोम्स आर कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल. इनको क्या कहा जाता है? प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ सेल. राइबोसोम्स जो होते हैं ये बहुत सारे होते हैं एक सेल के अंदर. अंडरस्टैंड? राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स. ये प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स दोनों में प्रेजेंट होते हैं, बट यहां पर अंतर होता है. अंडरस्टैंड? दे आर प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स. दोनों सेल्स में प्रेजेंट होते हैं. कौन? राइबोसोम्स. और इसके अलावा प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं. और ये प्रोकैरियोटिक सेल वाले राइबोसोम्स जो होते हैं उनको बोलते हैं 70S. और ये छोटे होते हैं, स्मॉलर होते हैं एज कंपेयर टू यूकैरियोटिक सेल राइबोसोम्स, उनको बोलते हैं 80S. S का मतलब यहां पर है ये लार्जर होते हैं. अंडरस्टैंड? S here represents the Sievertberg's unit. Understand? ये केमिस्ट था जिसने इनका सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट जो था वो डिटरमाइन किया था. तो इनका पार्टिकल साइज भी पता चलाया था, तो इसलिए उसको उसी ने इनको नाम रखा था 70S एंड 80S राइबोसोम्स. तो S represents here Sievertberg. Understand? Then 80S एंड 70S. और एक राइबोसोम जो होता है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, राइबोसोम जो होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएट होते हैं या फ्रीली जो है साइटोप्लाज्म के अंदर यूजुअली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच होते हैं, एसोसिएट होते हैं. बट यूकैरियोटिक सेल्स में आप देखोगे, इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल के अंदर राइबोसोम जो होते हैं वो फ्री भी होते हैं, जिनको हम साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स कहते हैं. क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स, जो फ्री होते हैं. किसमें फ्री होते हैं? साइटोप्लाज्म में फ्री होते हैं. इसके साथ साथ अटैच्ड राइबोसोम्स भी होते हैं. अटैच्ड किसके साथ होते हैं? आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के बाहर वाले मेम्ब्रेन के साथ अटैच होते हैं. कौन अटैच होते हैं? राइबोसोम्स. ठीक है. एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के साथ अटैच होते हैं. कौन? राइबोसोम्स. मगर किस वाले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ. तो ऑन द बेसिस ऑफ अटैच एंड रिमेनिंग फ्री देयर आर टू टाइप्स, फ्री साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स एंड अटैच्ड राइबोसोम्स. इसके अलावा यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो है कुछ ऑर्गेनेल्स में भी, सेल ऑर्गेनेल्स में भी राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपने राइबोसोम्स होते हैं. जैसे क्लोरोप्लास्ट के अंदर, अभी मैंने आपको पढ़ा, इनमें भी अपने जो है राइबोसोम्स होते हैं. इनको कहते हैं ऑर्गेनेलर राइबोसोम्स. क्या कहते हैं? ऑर्गेनेलर राइबोसोम्स. लेकिन ये जो ऑर्गेनेलर राइबोसोम्स होते हैं ये प्रोकैरियोटिक टाइप होते हैं. कौन से टाइप होते हैं? प्रोकैरियोटिक टाइप. यानी यूकैरियोटिक सेल के अंदर, सेल ऑर्गेनेल में प्रोकैरियोटिक टाइप राइबोसोम्स होते हैं,
This gives you the idea of evolution. That means eukaryotic type of cells have been evolved from prokaryotes and eukaryotic type of ribosome has been evolved from prokaryotic type of ribosome. तो ये 70s होते हैं. क्या होते हैं? 70s होते हैं. इनको कहते हैं ऑर्गेनेलर राइबोसोम्स. क्या कहते हैं? जो ऑर्गेनेलर राइबोसोम्स होते हैं, यानी जो ऑर्गेनेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. चाहे ये जो राइबोसोम्स होते हैं, चाहे प्रोकैरियोटिक सेल के हो चाहे यूकैरियोटिक सेल के हो, ये बने होते हैं, किसके बने होते हैं? दे आर मेड अप ऑफ, केमिकली दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड आरएनए. ये प्रोटीन्स और आरएनए के बने होते हैं. इस आरएनए को कहते हैं आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए. क्या कहते हैं? राइबोसोमल आरएनए. बहुत से किस्म के आरएनए होते हैं इन यूनिट्स में, लाइक 28S RNA, लाइक 18S RNA, लाइक 16S RNA, लाइक इसमें प्रेजेंट होता है 5S RNA, अंडरस्टैंड? लाइक इसमें प्रेजेंट होता है 5.8S rRNA, 28S rRNA, अंडरस्टैंड? इतने किस्म के rRNA और जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेसिक प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं. कौन से प्रोटीन्स? डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेसिक प्रोटीन्स. और इनका नंबर जो होता है वो वेरी करता है. इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल राइबोसोम्स प्रोटीन भी ज्यादा होता है और आरआरएनए भी बड़े होते हैं, अंडरस्टैंड? इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स 23S rRNA भी प्रेजेंट होता है. तो ये बड़े बड़े जो आप देखते हो 28S, 18S और 16S और 23S, ये वाले जो होते हैं, ये क्या कहते हैं? ये प्रोकैरियोटिक सेल के राइबोसोम्स के होते हैं, 70S राइबोसोम के होते हैं. और ये वाले जो आप देखते हो, ये जो बच्चा, ये भी, तो ये जो है ये 80S राइबोसोम के अंदर प्रेजेंट होते हैं. तो केमिकली ये जो एक राइबोसोम होता है, ये प्रोटीन्स और आरएनए का बना होता है, अंडरस्टैंड? अब इनके मेन आरएनए जो इनके पास होता है, आरआरएनए जो होता है, ये आरआरएनए जो एमआरएनए होता है ना, मैसेंजर आरएनए. मैसेंजर आरएनए एक किस्म का आरएनए, वो इंफॉर्मेशन लाता है. कहां से लाता है? डीएनए से, प्रोटीन बनाने की. उस कोडेड इंफॉर्मेशन को रीड करता है आरआरएनए और फिर टीआरएनए की मदद से अमाइनो एसिड्स को लाकर प्रोटीन्स बनाए जाते हैं. क्या बनाए जाते हैं? प्रोटीन्स बनाए जाते हैं. तो जैसे मैंने कहा, प्रोकैरियोटिक सेल के जो राइबोसोम्स होते हैं उनको हम 70S कहते हैं. चाहे 70S राइबोसोम्स है या 80S राइबोसोम्स है, दोनों किस्म के राइबोसोम्स जो होते हैं वो दो सब यूनिट्स के बने होते हैं. क्या बने होते हैं? दीज आर मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट्स. ये सब यूनिट्स अलग होते हैं अक्सर सेल में, लेकिन जब भी एक प्रोटीन बनाने की बारी आती है, ये एक साथ हो जाते हैं. 70S राइबोसोम जो होते हैं, इनमें 2 सब यूनिट जो होते हैं, वो स्मॉलर यूनिट होता है और लार्जर यूनिट होता है. स्मॉलर यूनिट जो होता है उसको बोलते हैं हम 30S और जो लार्जर वाला होता है उसको बोलते हैं 50S. ठीक है? तो इसका मतलब, इसका एक छोटा वाला और एक बड़ा वाला होता है. ये वाला 30S, ये वाला 50S. कंफ्यूज नहीं होना. टुगेदर दे आर कॉल्ड 70S. इंडिविजुअली जिनका सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट है 50S है, 30S इन यूनिट्स का. ठीक है? गला सूख गया. तो ये जो क्या कहते हैं 70S राइबोसोम्स होते हैं. अब 80S को देखा जाए, ये भी 2 स्मॉलर और लार्ज सब यूनिट्स के बने होते हैं, मगर इनका स्मॉलर सब यूनिट जो होता है वो होता है 40S और बड़ा वाला जो होता है वो 60S होता है. ठीक है? तो राइबोसोम्स, एज यू नो, दीज आर द प्रोटीन फैक्टरीज वेयर प्रोटीन्स आर मैन्युफैक्चर्ड. ठीक है? दैट्स ऑल अबाउट प्लास्टिड्स एंड राइबोसोम्स. ठीक है? तो कल हम पढ़ेंगे सीलिया फ्लैजेला एज वेल एज सेंट्रियोल्स. वो हमने पढ़ने हैं. उसके बाद ये चैप्टर हमारा फिनिश होगा. आज इतना काफी है.